नमस्कार दोस्त, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेशनल नंबर का एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर 1 हम लोगों का जो रेशनल नंबर था इसका अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या किए थे, इसका बेसिक पढ़े थे और आज हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 1A। ठीक है, ये हमारा चल रहा है RS अग्रवाल बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोग वहां से देखकर समझ सकते हैं, जो 8 वाले हैं मोस्टली लोग RS अग्रवाल फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। 4 डिनोमिनेटर अलग अलग दिया, बोला ये चारों डिनोमिनेटर में इसको रिप्रेजेंट कीजिए। किसको? -3/5 को। ठीक है, पहला जो डिनोमिनेटर बोला जा रहा है उसमें 20 नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, नीचे 20 लाना है। कैसे आएगा 20 नीचे? अगर हम लोग 4 से नीचे करते हैं मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20। अब क्योंकि हम लोग नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी, क्योंकि हम लोग को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट पता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -12/20। करेक्ट है। सेकेंड वाला अगर हम लोग बात करें ये फर्स्ट था, सेकेंड में -3/5 था। अब बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए नीचे में, -30 आना चाहिए। ठीक है, -30, तो ये तो प्लस में है, माइनस में लाने के लिए एक माइनस का नंबर होना चाहिए, तो हम लोग -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 6 5 जा 30 और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, -6 से नीचे करेंगे तो -6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 और माइनस माइनस प्लस हो गया। बाकी अब ये आप उम्मीद है कि अब आप ये 2 बना लेंगे। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी करीब करीब यही सेम चीज़ है। एक्सप्रेस -42/98 इन एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। इसका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 7। तो हम लोग करेंगे क्या सर कि 42/98 जो है ये -42/98, इसमें हम लोग एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर देंगे, इसको हम लोग एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर देंगे कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए? 7 आ जाए, यहाँ पे 7 आ जाए। ठीक है, तो अब हम इसको किससे डिवाइड करें कि 7 आ जाए? आइडिया नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो क्या कीजिए 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए 98 को। 1 टाइम्स में 7, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 8 आ गया, 4 टाइम्स में 28। ठीक, तो यहाँ 14 आ गया, तो हम लोग 14 से इसको डिवाइड कर देंगे दोनों को। तो 14 से अगर डिवाइड करते हैं तो 14 के टेबल में 98 आता है 7 बार में, और 14 के टेबल में 42 आता है 3 टाइम्स में, तो -3/7। तो ये हो गया इसका आंसर। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन अब आप खुद से कर सकते हैं, वो सेम पैटर्न पे ही चल रहा है। थर्ड वाले में बोला जा रहा कि -48/60 है, इसको हम लोगों को रेशनल नंबर में बदलना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 5 हो। तो हम लोग -48/60 में किससे, अच्छा यहाँ पे क्योंकि हमको क्या लाना है, डिनोमिनेटर में 5 लाना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड करेंगे। तो 60 को किससे डिवाइड करें कि 5 आ जाए? तो 12 से। 12 5 जा 60, तो ऊपर डिवाइड नीचे डिवाइड करेंगे तो 12 4 जाए, तो यहाँ -4 आ गया। क्लियर हो रहा बात? तो ये बहुत आसानी से बनता जाएगा, तो आप लोग मेरे साथ बनाते जाइए। अब हम लोग आते हैं 3 तक का, आप लोग पहले कॉपी में कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग 4 पे आते हैं। 4 में बोला जा रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब लंबा चौड़ा था, बोला जा रहा बस यही कि इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम क्या बताए थे कि कोई सा भी स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना है। क्या? पहला ये कि उसके डिनोमिनेटर में नेगेटिव ना आना चाहिए। जैसे ये वाला, ये पॉजिटिव है तो ये सही है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे जो ये नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या फिर यहाँ पे जो नेगेटिव आ गया ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए था, पहला। दूसरा बात ये कि इसमें हम लोगों को अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसको हम लोग कट कर देंगे। ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर अगर आ रहा है तो उसको हम लोग कट करके ही दिखाएंगे इसको। तो इसको अगर हम लोग को बनाना है तो यहाँ पे हम लोग -12/30 है, तो हम लोग एक सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। कौन सा नंबर से डिवाइड करा जाए? तो 6 के टेबल में ये भी आता है, ये भी 6 और यहाँ 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही ये भी बन जाएगा। ये वाले में माइनस मान लीजिए नीचे है, ऊपर कैसे भेजेंगे? 24/-64 है, तो आप क्या कीजिए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो हम लोग इंटू जब भी करेंगे यहाँ पे तो माइनस वाले नंबर से पहले कर दे रहे हैं -1 इंटू -1 अगर कर दें तो ये -24 हो जाएगा और ये +64 हो जाएगा। तो अब -24/64 है, इसको ऐसा कौन सा कॉमन नंबर से ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड करें
कि उसके बाद ये और कैंसिल ना हो। तो हमको लग रहा है 8 के टेबल में ये 8 3 और ये 8 8 ठीक है, 8 3 24, 8 8 ये कनेक्ट हो रहा बात। ये जो चौथा वाला है इसमें ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो हम लोग अगर दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में जब आ जाएगा ये 36/63, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे बताइए, कोई कॉमन नंबर जिससे डिवाइड किया जाए, तो इसको हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 6 6 36 और 9, ये कितने बार में आ जाएगा, नहीं ये 6 में तो नहीं कैंसिल हो रहा, इसको हम लोग 9 के टेबल में डिवाइड कर देंगे। 9 4 36 और 9 7 63, कनेक्ट हो रहा बात। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 में कंपेयर करना है, बताना है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। हम इसका लास्ट लेक्चर में बताए हैं कि कंपेयर हम लोग करते कैसे हैं। हम जैसे कि 1 2 नंबर अब आपको बताते हैं, जैसे कि अगर आपको कहीं पे दिया हुआ है 3/5 और 0, तो इसमें ऑब्वियस है कि क्योंकि ये 0 से तो हमेशा बड़ा रहेगा, लेकिन अगर 3/5 और 0 में यहाँ पे माइनस में दिया हुआ तो माइनस वाला नंबर 0 से हमेशा छोटा होता है, तो उस केस में 0 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या, अगर आपको कोई सा नंबर दे दिया यहाँ पे 7/5 और 2/7 एक माइनस में, तो माइनस वाला हमेशा प्लस वाले से छोटा रहेगा, तो प्लस वाला बड़ा हो गया। लेकिन अगर आपको वही दे दिया 7/5 और 2/7, मतलब दोनों प्लस में ही है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम बताए थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे मतलब 7, ये वाले 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे 49 आया, यहाँ पे 2 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 10 आया। तो अब जिधर ज़्यादा आ रहा है, जैसे ये 10 आया तो ये इधर वाला क्या हो गया, छोटा हो गया, ये वाला 49 इधर आता है, ये वाला बड़ा, तो हम बोलेंगे कि 7/5 जो है वो ग्रेटर है 2/7 से। बस ऐसे ही चलेगा, 5 6 और 7 क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, कभी कभी अगर नंबर माइनस में, जैसे -2/3 और -5/4, ठीक, तो इस केस में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2 × 4 कितना आ गया, -8, और यहाँ पे -5 × 3 हो गया -15, ठीक। तो अब इसमें बड़ा नंबर कौन है, -8 बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो नंबर छोटा दिखता है वही नंबर बड़ा होता है, ठीक है। तो -8 मतलब ये वाला, इस साइड वाला, तो हम बोलेंगे कि -2/3 इज ग्रेटर देन -5/4। कनेक्ट हो रहा बात सारा। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम लोग को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाला क्वेश्चन है, वो हम लिख के अच्छे से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में बोला जा रहा है, इन दोनों में 8 में बोला असेंडिंग में इसको अरेंज कीजिए, और 9 में बोला इसको डिसेंडिंग में कीजिए। असेंडिंग मतलब कम से ज़्यादा और डिसेंडिंग मतलब ज़्यादा से कम। तो हम लोग एक इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। इसमें हम लोग कंपेयर करने के लिए एक चीज़ है, देखिए अगर 2 नंबर को कंपेयर करना होता है तो हम लोग उल्टा उल्टा ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा नंबर को कंपेयर करना होता है तो उस केस में हम लोग पहले इसका डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो देखिए यहाँ 7 है, 14 है, 28 है, 42 है। एक बात समझ रहे कि सब 7 का टेबल वाला ही है, ठीक है। तो इन सब का अगर हम लोग एलसीएम पहले निकालें, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उन सब का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमको 7 का, 14 का, 28 का और 42 का निकालना है, ठीक। तो देखिए हमको लग रहा है कहीं साइड में ही निकाल लें, 7 14 28 42। 7 के टेबल में अगर डिवाइड किया तो ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में और ये 6 टाइम्स में। ये 1 1 2 3, अब ये कैंसिल होगा नहीं, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 12 7 ज़ा 84। यहाँ एलसीएम आ गया मेरा 84। अब हम बारी बारी से सबका डिनोमिनेटर को 84 बनाएंगे। तो 4/7 था, इसमें हम लोग किसको मल्टीप्लाई करें कि नीचे 84 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 12 7 ज़ा 12 4 ज़ा, यहाँ 48 हो गया। सेकेंड वाला -9/14 में किससे मल्टीप्लाई कर दे कि नीचे क्या है 84 आ जाए। 14 के टेबल में 84 कितने बार में आ जाएगा, 6 बार में आ जाएगा, 6 बार में। तो यहाँ पे 9 6 54, 9 6 54 माइनस में, ठीक। अब ये 13/9
-28। अब सुनिए माइनस है, नीचे वाले को ऊपर हमको भेजना है, तो कुछ नहीं करेंगे, माइनस वाले नंबर से ही बस मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे ऊपर माइनस वाले से। तो 28 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 84 आ जाए, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे 84 लाने के लिए 3 टाइम्स में कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस 28 या 84, और यहाँ पे 13 3 39, माइनस प्लस माइनस। समझ में आ रहा बात। चौथा वाला जो है -23/42, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे 84 आ जाए, तो 2 बार में, तो 23 दूनी 46 -46/84। अब समझते हैं, ये चारों नंबर मेरे पास आ गया। अब हम लोग देखिए डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, तो कंपैरिजन करना आसान है, लेकिन कंपैरिजन में ध्यान रखिएगा कि चारों नंबर नेगेटिव है, ठीक है, चारों माइनस में है। तो माइनस में अगर इसको हम असेंडिंग में रखते हैं, सुनिए असेंडिंग में अगर रखना है, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे पहले छोटा नंबर, तो छोटा नंबर आपको क्या लग रहा है, ये वाला नहीं, ये माइनस में तो ये बड़ा है, ठीक है। तो माइनस में जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है वो सबसे छोटा हो, तो ये वाला सबसे बड़ा दिख रहा है, तो पहला आएगा -54/84, फिर आएगा उससे छोटा -48/84, फिर आएगा -46/84, फिर आएगा -39/84। समझ में आ गया बात। लेकिन ये आंसर नहीं रहता है, क्योंकि ये मेनली नंबर्स तो ये था, तो ये तो उससे, इसको सही ढंग से लिखेंगे अगर, तो -54/84 किससे आया है, -9/14। पहला नंबर -9/14, दूसरा नंबर हो जाएगा यहाँ पे हमारा -48 ये था, मतलब ये वाला -4/7, तीसरा नंबर हो जाएगा हमारा 46 ये वाला, मतलब -23/42, और चौथा नंबर जो बचा ये वाला, मतलब 13/-28। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब ये छोटा से बड़ा में है। अगर डिसेंडिंग में रहता तो सबसे पहले ये लिखते बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बन जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 को हम, अब ट्रू फॉल्स वाला है वो हम आपको ओरली समझा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। सारे होल नंबर जो हैं वो रेशनल नंबर हैं। तो होल नंबर होता पहले क्या है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे। तो ये सभी होल नंबर जो है वो रेशनल नंबर है। हाँ है, क्योंकि अगर हम 2 ले लें तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1, तो p/q के फॉर्म में तो वो है ही। और रेशनल नंबर क्या होता था, जो p/q के फॉर्म में हो, ठीक है। और क्या होता था कि रेशनल नंबर में नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो नीचे 0 कहाँ आ रहा, और अगर 0 है तो 0 को भी तो हम लोग कुछ नहीं तो 0/1 लिख ही सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है आपका वो ट्रू है। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं। इंटीजर्स क्या होता है, 0 1 2 3 इधर, और यहाँ पे नेगेटिव में -1 -2 ऐसा चलता था। तो सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर है। हाँ ये भी सही है, क्योंकि अगर 0 के उधर होल नंबर का तो हम देख लिए, लेकिन इसके इधर माइनस में कोई उठा लो -7, तो इसको भी तो -7/1 लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में है। तो क्योंकि ये p/q के फॉर्म में, तो ये रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा और लास्ट स्टेटमेंट है कि 0 इज अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। 0 एक होल नंबर तो है, हाँ होल नंबर में तो 0 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 0 एक रेशनल नंबर नहीं है। नहीं, ये गलत है। 0 रेशनल नंबर भी है मेरा बाबा, क्योंकि 0 को हम 0/1 तो लिख ही सकते हैं ना। तो ये होल नंबर भी है और रेशनल नंबर भी है। तो जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा कि 0 होल नंबर है और रेशनल नंबर भी है, लेकिन यहाँ बोला था 0 सिर्फ होल नंबर है, ठीक। तो यहाँ पे आपका पहला एक्सरसाइज हो गया है पूर्ण रूप से संपन्न। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और अभी के लिए इसको यहीं रखते हैं। समझ में आओ तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। अभी के लिए धन्यवाद।